कहानी की शुरुआत में हम ऑगस्टीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बहन रोजली के साथ एक रिच फैमिली में मेड का काम करती थी। इसके बाद जब ऑगस्टीन सभी लोगों को खाना सर्व कर रही होती है तभी अचानक उसका एक हाथ कांपना शुरू कर देता है। वहीं रोजली उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर ऑगस्टीन उसे कोई जवाब नहीं देती और ड्रिंक सर्व करने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ऑगस्टीन का हाथ फिर से कांपने लग जाता है और तभी उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। वहीं बाकी लोग जब ऑगस्टीन को इस हालत में देखते हैं तो वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो ऑगस्टीन के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है। इसके बाद जब ऑगस्टीन अपनी आंखें खोलती है तो हम देखते हैं कि हिस्टेरिया के अटैक आने की वजह से उसकी एक आंख परमानेंटली बंद हो जाती है। इसके बाद ऑगस्टीन की बहन रोजली उसे शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर जॉन के पास लेकर जाती है, जहां पर एक डॉक्टर ऑगस्टीन के कपड़े उतारकर उसका चेकअप करता है। फिर चेकअप के बाद वो डॉक्टर उसे बताता है कि हमें ऑगस्टीन पर और कई तरह के टेस्ट करने होंगे, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल के अंदर ही रहना होगा। अब ऑगस्टीन के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था और वो जल्दी से ठीक भी होना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद वहाँ की एक नर्स ऑगस्टीन को बताती है कि यहाँ पर रहने वाले पेशेंट्स कुछ न कुछ काम करते हैं, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर काम करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में रह रही सभी पेशेंट्स ऑलमोस्ट लड़कियां ही थी, जिनमें से कुछ तो हिस्टेरिया बीमारी की शिकार थी और कुछ तो बिल्कुल दिमाग से पैदल हो चुकी थी। फिर रात को सोते वक्त ऑगस्टीन भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसे जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर उसने कोई पाप किया है जिसकी सजा भगवान उसे दे रहा है। फिर अगली सुबह हम डॉक्टर जॉन को देखते हैं जो कि सभी औरतों का चेकअप कर रहा था। उन सभी में ऑगस्टीन भी थी जो अपने नंबर के आने का वेट कर रही थी। लेकिन जब ऑगस्टीन का नंबर आता है तो उससे पहले ही डॉक्टर जॉन का टाइम खत्म हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम ऑगस्टीन को देखते हैं जो कि बाकी औरतों के साथ किचन में काम कर रही थी। लेकिन तभी अचानक उन औरतों को पता नहीं क्या होता है और वो सभी भागते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती हैं। दरअसल वो सभी औरतें डॉक्टर जॉन को बाहर जाते हुए देख रही थी। वहीं ऑगस्टीन भी जब डॉक्टर जॉन को जाते हुए देख रही थी तभी अचानक उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है और वो नीचे गिरकर तड़पने लगती है। इसके बाद जब डॉक्टर जॉन उसकी आवाज सुनकर भागते हुए उसके पास आता है तो ऑगस्टीन की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर जॉन घबरा जाता है, क्योंकि उसने आज तक हिस्टेरिया का इतना खतरनाक अटैक नहीं देखा था। अब ये देखकर डॉक्टर जॉन वहीं रुक जाता है और फिर वो ऑगस्टीन की बॉडी को चेक करने लगता है। इसी दौरान वो उसकी बॉडी पर कई तरह की लाइनें बनाता है और देखता है कि उसकी बॉडी के कुछ हिस्से पैरालाइज हो चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर जॉन एक सुई गर्म करके उसको ऑगस्टीन के हाथ में घुसा देता है, लेकिन ऑगस्टीन को इससे कुछ महसूस नहीं होता, जिसका मतलब था कि उसका एक हाथ पैरालाइज हो चुका था। इसके बाद एक नर्स ऑगस्टीन को कपड़े पहनाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन अपने असिस्टेंट को बताता है कि ऑगस्टीन को हमें लोगों के सामने पेश करना होगा ताकि उन्हें भी पता चले कि हिस्टेरिया सिर्फ एक बीमारी है, न कि कोई श्राप। फिर इसके कुछ देर बाद हम डॉक्टर जॉन को अपने घर पर डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को ऑगस्टीन और उसकी बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो जल्दी ही उसे लोगों के सामने लाने के बारे में सोच रहा है। वहीं अगले दिन ऑगस्टीन की बहन उसे मिलने आती है और फिर जब वो दोनों आपस में बात कर रही थी तभी डॉक्टर जॉन उसे फिर से चेकअप करने के लिए बुला लेता है। यहाँ पर वो ऑगस्टीन की मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए उससे कुछ सवाल पूछता है, जिसका वो सही जवाब दे देती है। इसके बाद डॉक्टर जॉन ऑगस्टीन को बोलता है कि कल वो उसे कुछ लोगों के सामने पेश करने वाला है और उसे उम्मीद है कि वहां पर सब कुछ ठीक रहेगा। फिर अगले दिन कुछ औरतें ऑगस्टीन को तैयार करके एक रूम में लेकर आती हैं, जहां पर डॉक्टर जॉन के अलावा और कई तरह के डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे। इसके बाद डॉक्टर जॉन सभी डॉक्टर्स को बताता है कि ऑगस्टीन को हिस्टेरिया की बीमारी है, जिसके कारण उसे ऐसे अटैक आते हैं जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। इसलिए अगर हम इस पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें तो हमें इस बीमारी के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। फिर उन सभी को दिखाने के लिए डॉक्टर जॉन का असिस्टेंट ऑगस्टीन को हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज होते ही ऑगस्टीन को फिर से हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। अब ये देखकर वहां बैठे सभी डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर जॉन के इस एक्सपेरिमेंट पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि उन पैसों से डॉक्टर जॉन इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। फिर इसके बाद हम डॉक्टर जॉन को कुछ मेहमानों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग सिर्फ ऑगस्टीन के बारे में ही बातें कर रहे थे कि ऑगस्टीन को अटैक आने पर वो काफी अजीब हो जाती है। अब ऑगस्टीन के बारे में ये बातें सुनकर डॉक्टर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उनको कहता है कि कुछ औरतें अटैक आने पर काफी अजीब हरकतें करती हैं, पर उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉन जब ऑगस्टीन की फाइल देख रहे थे तभी वो उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि डॉक्टर जॉन ऑगस्टीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर जॉन ऑगस्टीन का चेकअप करके उसे एक प्राइवेट रूम में ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ पर आकर ऑगस्टीन को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ऑगस्टीन भी अब डॉक्टर जॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। फिर अगले सीन में हम ऑगस्टीन को एक मुर्गी पकड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जॉन उसे वो मुर्गी को मारने के लिए कहते हैं। अब ऑगस्टीन उस मुर्गी को मार तो देती है, लेकिन ऐसा करते ही वो बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब हम देखते हैं कि उसकी एक आंख जो अटैक से बंद हो चुकी थी वो अब खुल चुकी है, लेकिन अभी भी उसका एक हाथ पैरालाइज था। इसके बाद डॉक्टर जॉन ऑगस्टीन की पूरी बॉडी को चेक करते हैं, जहाँ पर सब कुछ तो ठीक था, बस उसका एक हाथ बचा था जो अभी भी पैरालाइज था।
अब ऑगस्टीन अपनी आंख के ठीक होने के बाद डॉक्टर जॉन की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, इसलिए वो हर रोज उनके कैबिन में उनसे मिलने आती है। वहाँ पर डॉक्टर को भी ऑगस्टीन के इस अट्रैक्शन के बारे में पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन डॉक्टर जॉन कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर्स आकर ऑगस्टीन का इलाज करने लगते हैं। लेकिन ऑगस्टीन को सिर्फ डॉक्टर जॉन से ही इलाज कराना था, इसलिए वो दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने से मना कर देती है और पागलों की तरह अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर डॉक्टर्स भी उसे उसके रूम में बंद कर देते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर जॉन वापस आ जाते हैं तो वहाँ पर एक नर्स उन्हें बताती है कि आपके जाने के बाद ऑगस्टीन ने दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने से मना कर दिया था और उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। अभी सुनते ही डॉक्टर जॉन सीधा ऑगस्टीन के रूम में जाता है और उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है, जिसे ऑगस्टीन भी बिना कोई नाटक करे पी जाती है। इसी दौरान ऑगस्टीन डॉक्टर जॉन के साथ इंटीमेट होने के लिए उनके नजदीक आने की कोशिश भी करती है, पर इससे डॉक्टर जॉन नाराज हो जाता है और वो ऑगस्टीन को वहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद डॉक्टर जॉन के अंदर भी ठरक जागने लगती है, इसलिए वो रात को चुपके से ऑगस्टीन के रूम में आता है और उसे सोते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आता है तो वहाँ पर भी सिर्फ वो ऑगस्टीन के बारे में ही सोचने लगता है। फिर अगली सुबह डॉक्टर जॉन ऑगस्टीन के ऊपर एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है, जिस दौरान उसे काफी तेज दर्द होने लगता है। वहीं एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद जब डॉक्टर जॉन और ऑगस्टीन बातें कर रहे थे, तब ऑगस्टीन उसे कहती है कि आप मुझ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो, पर उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल रहा। ऐसे तो मैं पता नहीं कब ठीक होंगी। पर इस पर डॉक्टर जॉन उसे कहता है कि तुम्हें ठीक होकर क्या करना है, जिस पर ऑगस्टीन उसे बताती है कि मैं ठीक होकर यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अभी सुनकर डॉक्टर जॉन उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर घर आने पर डॉक्टर जॉन को एक चिट्ठी से पता चलता है कि उसे ऑगस्टीन को फिर से कुछ डॉक्टर्स के सामने पेश करना होगा। फिर अगले दिन डॉक्टर जॉन इस बारे में ऑगस्टीन को बताता है, पर ये सुनकर ऑगस्टीन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर अगले दिन कुछ नर्स मिलकर ऑगस्टीन को तैयार कर देती हैं, पर अब क्योंकि ऑगस्टीन वहां पर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है। पर इसी दौरान वो सीढ़ियों से फिसलकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका एक हाथ जो पहले पैरालाइज था वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर जॉन को देखते हैं, जो कि दूसरे डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि आज वो इस बात को प्रूव करके रहेंगे कि जिन औरतों को हिस्टेरिया की बीमारी होती है उनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। फिर यहाँ पर ऑगस्टीन को बुलाया जाता है, पर क्योंकि उसका हाथ ठीक हो चुका था इसलिए वो फिर भी ऐसा नाटक करती है कि उसका हाथ अभी भी पैरालाइज है। इसके बाद जब डॉक्टर जॉन का असिस्टेंट उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है तो ऑगस्टीन को उसका कोई असर नहीं होता। पर अब क्योंकि वो डॉक्टर जॉन की बेइज्जती नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो सबके सामने अटैक आने का नाटक करने लगती है, जिसको देखकर डॉक्टर जॉन भी समझ जाता है कि ऑगस्टीन नाटक कर रही है। फिर कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद जब डॉक्टर जॉन अपने कैबिन में वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ऑगस्टीन आधी नंगी होकर खड़ी हुई है। अब उसको देखकर डॉक्टर जॉन के अंदर भी ठरक जाग जाती है और फिर वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद ऑगस्टीन भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब डॉक्टर जॉन बाकी डॉक्टर्स को गुड बाय बोलकर वहां से जा रहा था, तभी वो वहां पर ऑगस्टीन को देखता है, जो कि एक डॉक्टर बनकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी डॉक्टर जॉन भी उसे वहां से जाते हुए देख लेता है, पर वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता था कि ऑगस्टीन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जिसके बाद ऑगस्टीन वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।